क्या नन्हा टिंकू उस काले तूफान से बच पाएगा जो पूरे जंगल को निगल रहा है? क्या एक छोटे पक्षी की हिम्मत बड़े बड़े जानवरों को बचा पाएगी? देखिए साहस, दोस्ती और समझदारी की यह अद्भुत कहानी। सुबह का समय था। जंगल में हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। नन्हा टिंकू चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। आज उसे पहली बार दूर वाले पहाड़ तक उड़कर जाना था। उसकी माँ ने उसे एक छोटी सी लाल पंखुड़ी दी। इसे अपने पास रखना टिंकू, माँ बोली। जब भी डर लगे इसे देखना, तुम्हें मेरी याद और हिम्मत दोनों मिलेंगी। टिंकू चिड़िया ने पंखुड़ी अपने पंख के नीचे रख ली और उड़ान भर दी। शुरू में सब ठीक था, ठंडी हवा, नीला आसमान और नीचे हरा जंगल। टिंकू चिड़िया खुशी से गाना गा रहा था। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल आ गए, तेज हवा चलने लगी। ये क्या हो रहा है? अभी तो मौसम साफ था। टिंकू चिड़िया घबराया। तभी उसे नीचे से आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है? बचाओ। टिंकू चिड़िया नीचे उतरा तो देखा एक छोटा खरगोश झाड़ी में फंसा हुआ था। तेज हवा में झाड़ी हिल रही थी और वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। टिंकू चिड़िया ने सोचा, अगर मैं रुक गया तो तूफान में फंस जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह मर जाएगा। टिंकू चिड़िया ने हिम्मत की और अपनी चोंच से टहनियां खींचने लगा। बहुत मेहनत के बाद झाड़ी हट गई और खरगोश बाहर निकल आया। धन्यवाद टिंकू चिड़िया, तुमने मेरी जान बचा ली, खरगोश बोला। दोस्तों की मदद करना जरूरी है, टिंकू चिड़िया मुस्कुराया। तभी तूफान और तेज हो गया। पेड़ हिलने लगे, धूल हवा में उड़ने लगी। दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। तूफान में उन्हें एक अजीब सी काली परछाई दिखाई दी। वह हवा में घूम रही थी और जहां जाती पेड़ गिर जाते। ये कोई साधारण तूफान नहीं है, खरगोश डरते हुए बोला। टिंकू चिड़िया ने ध्यान से देखा। अरे, ये तो काला गिद्ध है। वह अपने पंखों से हवा का चक्र बना रहा है। काला गिद्ध बहुत चालाक था। वह तूफान बनाकर छोटे जानवरों को डराता और फिर उन्हें पकड़ लेता। टिंकू चिड़िया ने एक योजना बनाई। हमें इसे रोकना होगा, टिंकू चिड़िया बोला। लेकिन हम इतने छोटे हैं, खरगोश बोला। छोटे हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं, टिंकू हंसकर बोला। टिंकू चिड़िया उड़कर बंदर, गिलहरी और तोते के पास गया और सबको योजना बताई। सब मिलकर पहाड़ की तरफ उड़ गए, जहां बहुत सारी सूखी पत्तियां और धूल थी। टिंकू चिड़िया ने जोर से चिल्लाया, अब सब एक साथ पत्तियां उड़ाओ। सब जानवरों ने मिलकर पत्तियां और धूल हवा में उड़ा दी। हवा का रुख बदल गया और धूल सीधी काले गिद्ध की आंखों में चली गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गिद्ध चिल्लाया। हवा का चक्र टूट गया और तूफान बंद हो गया। गिद्ध संतुलन खोकर दूर पहाड़ के पीछे गिर गया और फिर कभी जंगल में वापस नहीं आया। जंगल के सभी जानवर खुश हो गए। शेर ने कहा, आज इस छोटे टिंकू चिड़िया ने हम सबको बचाया है। हाथी बोला, ताकत शरीर से नहीं, दिमाग और हिम्मत से होती है। टिंकू चिड़िया की माँ उसे गले लगाकर बोली, मुझे पता था मेरा बेटा बहादुर है। टिंकू चिड़िया मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला बहादुर नहीं हूं, हम सब साथ हैं इसलिए बहादुर हैं। उस दिन के बाद जंगल में जब भी कोई डरता, सब कहते, अगर टिंकू चिड़िया छोटा होकर तूफान रोक सकता है तो हम क्यों नहीं। कहानी की सीख, डर से बड़ा कोई राक्षस नहीं होता और मिलकर काम करने से सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी हो जाती है।